अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हंजा। हमने रात हंजा में स्टे किया और आज हम जाने वाले हैं राकापोशी का ट्रैक करने। हम जाएंगे बेस कैंप तक आज, तो सफ़र एंजॉय कीजिए हमारे साथ साथ। हाइकिंग पे जाने पे उससे पहले हंजा में एप्रीकोट नाम की एक शॉप है, वहाँ राउंड लगा लेना चाहिए। ये है एनर्जी के प्रोडक्ट, इनके बगैर हाइकिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आके कुट्टे हो आके तुम लोग मेरी दुकान में घुस गए और ड्राई फ्रूट लें यहाँ से, एक आध टोपी लें, रास्ते में सर्दी लगेगी, थोड़ी सी सलाजी लें ताकि एनर्जी मिले आपको। ज़ाफ़रान रखी है उसे लें जी। हम निकल चुके हैं, करीमाबाद से नीचे जाएंगे कराक्रम हाईवे पे, तो वहाँ से हमने थोड़ा सा जाना है वापस, और वहाँ एक गांव है मीनापिन, वहाँ तक गाड़ी जाती है, वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से हम आगे हाइकिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। तो अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ है मीनापिन गांव की तरफ, तो एंजॉय करते हैं सफ़र को साथ साथ। राकापोशी ट्रैक करने जाना है तो लिया से जाएंगे ट्रैक करने। तो यही रास्ता है, रोड यही जा रही है, तो रोड ट्रैक जा रहा है ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं यार? राकापोशी ट्रैक करने जाना है। ट्रैकिंग यहाँ से शुरू होगी, पीछे शुरू बेस कैंप जाना है। हाँ पक्कू, हाँ हाँ हाँ। मिनी पेन, मीना पेन नाम है। हाँ इधर ठीक है। लेफ्ट है होटल है, बहुत अच्छे रूम है, यहाँ स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हम राकापोशी जाने के लिए आए हैं और आपकी यहाँ पे होटल है और पार्किंग दी हुई है, बहुत अच्छी पार्किंग है और बहुत अच्छा आपका होटल है, इसके बारे में बताएंगे कुछ आप? ये अभी ये इसलिए यहाँ पे खोला है कि हाइकर जो आते हैं दूर से आके रात को थक के मारे यहीं पे स्टे कर लेते हैं, सुबह फर्स्ट टाइम में गाड़ियों को यहाँ पे पार्किंग करने के बाद जैसे ऊपर चले जाते हैं। जी ठीक है। ये इसलिए बना कि यहाँ पे सुकून है। जी कोई जी, बंदा बहुत बाजार से सुकून वाली हट कर जगह है, है। हाँ जी बाजार से हट के है, फ्रेश पानी है, ये चश्मा आप देख रहे हैं, जी ये चश्मे, ये हवा, नीचे कोई मार्केट नहीं है, तो बस ये इसलिए मैंने कहा पुरसुकून जगह है, हाइकर्स के लिए बेहतरीन लिविंग वाली जगह है। रूम देखे मैंने आपके, रूम तो बहुत अच्छे अच्छा, हैं। बस ये आपने खुद देखा होगा, बस इसीलिए मैंने कहा मौजू समझ के इधर ही मैंने तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं और हमारे पाकिस्तानी भी आते हैं। ठीक है। अभी भी ये फॉरनर की गाड़ी खड़ी है, ये गोरा जो आया हुआ गाड़ी कोई? खड़ी है, ये 4 दिनों से इधर ऊपर गए हुए हैं और अच्छा वापस आते हैं। ये कहाँ से आए हुए हैं? ये इटली से। अच्छा, इटली से आए हुए हैं। इटालियन। अच्छा अच्छा। पहले भी एक गाड़ी खड़ी थी, वो भी 3 दिन रह के चले गए, अभी फिर ये आ गई। इस तरह की गाड़ी आते रहती है यहाँ पर, ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, जी जी पाकिस्तानी हाइकर्स और फॉरेनर्स आते हैं। ठीक है, आप जिसने भी आना हो यहाँ आके स्टे कर सकता है, खूबसूरत सा सुकून माहौल है और यहाँ से आगे ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। गार्डन ही गार्डन है, ठीक है। फ्रूट के दरख्त सारे मुख्तलिफ। और ये सेब लगा हुआ है अभी? ये सेब लगे हैं, ये वो रेड वाला है, ये पीले वाले, पीछे पीले वाला, ये अभी कच्चे हैं। ये कच्चे। ये गार्डन में यही कुर्सियाँ लगा के बैठ सकते हो, अगर कैंप करना चाहते हो तो कैंप कर हाँ, सकते यहाँ पे हो। कैंप हो सकता है। ये निज़ाम है। यहाँ पे एक टूरिस्ट आया हुआ है इटली से, उसने गाड़ी पे अपने जहाँ जहाँ भी गया है आगे साइन किए हुए हैं, और जालिम गाड़ी है उसकी, उसने कैंपर वैन बनाई हुई है। तो वो 3 दिन से पता चला कि ऊपर गए हुए हैं, अभी ऊपर जाएंगे तो फिर उनसे मिलेंगे। हमने यहाँ आके मिनी पार यार, इसे मिनीपन गांव का नेम है, यहाँ आके गाड़ी पार्क की है
अब सब रेडी हुए हैं 1 घंटे में। अब हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया राका पोशी बेस कैंप की तरफ। 2.5 घंटे और 1.5 घंटा, 4 घंटे का ट्रैक है बेस कैंप तक। हम अभी बेस कैंप तक ही जा रहे हैं और हमने वापस भी आज ही आना है। मिनीपन गांव नीचे रह गया और ये चश्मा बह रहा है, साथ साथ पानी का पाइप लगे हुए हैं वाटर सप्लाई के। हमने 2500 स्टेप भी चला है और थक गए हैं। थोड़ा सा सांस लेंगे, उसके बाद फिर जैसे ऊपर देखते हैं पहाड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। इंशाल्लाह करेंगे, आराम आराम से जाएंगे। अपने साथ पानी, खाने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट और खजूर, चॉकलेट्स वगैरह लेके आएँ ताकि आपको लो शुगर और एनर्जी लो में काम आए। इधर इसके पीछे लगा वो देखो ऊपर ट्रैक लाइन जा रही है। थक गए हो आप लोग? हाँ बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा सांस ले लो फिर चलते हैं आगे। हमने काफ़ी सारा सफ़र कर लिया, थक गए हैं। ये खूबसूरत सा मंज़र आया है, दरख्त है, छाँव है, ग्रीनरी है, पीछे वाटरफॉल है, पानी आ रहा है चश्मे का पीने के लिए। 1 घंटा चलने के बाद आपको ये मिलेगी एक दुकान है, यहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं, साथ में चश्मा बह रहा है, पानी पी सकते हैं और यहाँ बैठने की जगह, बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हो? सब ठीक है। खरीद लिया यहाँ से, ठंडी हो गई। यहाँ पर बैठ के आप रेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या स्वीट माहौल है कसम नाल। मैनू तो इत्थे छड़ जाओ तुसीं। लवली है। यहाँ पहुँच के दी एंड हुई हुई। थोड़ा सा सांस लेते हैं लेट के। अफान भाई भी थके हुए हैं। अफान भाई, हाँ आपके तो टिन से भी पसीना आ रहा है और हीट भी निकल रही है। हीट निकल रही है। हम भी रेस्ट करके थोड़ा सा सांस रिकवर बहाल होता है तो फिर आगे चलते हैं। लेकिन ट्रैक बहुत ही मज़े वाला है, इंजॉय करते आ रहे हैं। देखो इतना मज़े वाला ट्रैक है कि यहाँ बस हैवी ट्रैकर जिसको है कुछ जुनून वो यहाँ पर आए और यहाँ ट्रैक करे। इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हमारे साथ इस टाइम प्रो एथलीट जा रहे हैं, हमें लीड कर रहे हैं। इनका नाम है फुरकान हैदर। आ रहे हो? यस, आ जाओ। इनका नाम है फुरकान हैदर बुरका। वो बाइक लेके गए हुए हैं नीचे, बाइक का वो भी इधर ही मिल जाएगा आके वापस। रास्ता यही है, यहाँ से जंगल स्टार्ट हो गया, पीछे तक जीप का ट्रैक था, वहाँ तक जीप आती है और यहाँ से आगे सारा पैदल का ट्रैक है। जंगल स्टार्ट हो गया, हम जंगल में पहुँच गए हैं। जंगल स्टार्ट हो गया और यहाँ छोटा सा ट्रैक है पैदल का ही। तो इंशाल्लाह हाफ जो मिड वे है, यहाँ पे चश्मा है और कैंप है लगा हुआ है एक, वो उसका हमने हाफ कर लिए। Please do like and subscribe and press the bell icon button. जंगल से गुजर रहे हैं, एक अंकल मिला, उससे पूछा है हप्पा कुन आधे घंटा रह गया
और इंशाल्लाह हापाकुन पहुंचते हैं, मिलते हैं। अभी ट्रैक है बहुत ही फिट किस्म का, मज़ा आ गया इस ट्रैक का। रास्ते में आपको एक पुल मिलेगा, उसके ऊपर आराम से पैर रखना है और गुजर जाना है। इधर पानी आ रहा है, यहाँ से पानी पी सकते हैं आप। आ जाओ पुल के ऊपर से। वालेकुम सलाम, कहाँ से आप? लाहौर से। अच्छा लाहौर से। तो आप बेस कैंप तक गए थे? जी, आज ही गए थे या? आज ही गए थे, सुबह 5 बजे उठ के निकले गए। सही, हमने भी निकलना था लेकिन हम लेट हो गए। नहीं, नीचे से हम कल आ गए थे। अच्छा नीचे से कल आ गए थे? हमने हापाकुन स्टे किया था। Stay किया कल था, बारिश ठीक है। हो रही थी ना, सही, फुल सही। टाइम बारिश में। सही। कैसा माहौल ऊपर? बहुत चस है। फिट है? टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर अभी तो धूप निकली हुई है, अभी तो ओके है। ठीक है। कल बारिश थी, फुल टाइम हम बारिश में आए थे और ऊपर भी सारी रात बारिश होती रही थी और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। कल बारिश थी। ओके, ऑल दी बेस्ट। अकेले थे और भी हैं कुछ साथ? आ रहे हैं पीछे। अच्छा, ये मिड पैड में आके एक छोटा सा गांव आता है, प्यारा सा गांव है। और अभी थोड़ा सा ही दूर है, 10 से 15 मिनट का हापाकुन का ट्रैक। हापाकुन पहुंचते हैं फिर आपको दिखाते हैं हापाकुन। अभी गांव का नज़ारा चेक करें, ऊपर ग्लेशियर है। हमने ये जो ग्रीन पहाड़ है इसको क्रॉस कर लेंगे तो हमें राकापोशी नज़र आएगा। गाड़ी चल रही हैं। हाय गाय, कैसे हो? हम एक वाटरफॉल है, नज़र नहीं आ रही, दूर से नज़र आ रही थी। और हमने इस पहाड़ को क्रॉस करना है, ये छोटे वाले को जो पहले है, और इसके अगली तरफ यहाँ पे हापाकुन होना चाहिए था बट हमें कहीं नज़र नहीं आया अब तक। बकरी बोल रही है उधर। तो ना ये पहुंच गए जी हम हापाकुन। हापाकुन तो नाम लेना बड़ा मुश्किल है। ये हापाकुन, दो पत्थर नज़र आएंगे आपको और ये एक छोटा सा खैमा है, कैंप लगा हुआ है, ये झंडे लगे हुए हैं, इधर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। और अब हम आपको इनका वो कैंप दिखाते हैं। वो सीढ़ियों के लिए स्टेप बनाए उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप हापाकुन स्टे कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी मुश्किल से हापाकुन मिला है हमें। हापाकुन, इस हापाकुन के लिए हमने बहुत सफ़र किया है। वो कहते हैं जी टेंट में सिग्नल नहीं आते, उन्होंने फ़ोन को यहाँ लटकाया हुआ है, तरीका पाकिस्तानी, और यहाँ पे सिग्नल आते हैं और फ़ोन आ जाता है किसी का आना हो तो। ओह कमाल। हापाकुन पे स्टे किया, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद अब आगे राकापोशी बेस कैंप की तरफ चलते हैं। और यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का चढ़ाई है, सारा ऊपर चढ़ना है। और ऊपर चढ़ के मैदान है, वहाँ पे बेस कैंप है। ये लग रहा है सीधा, ये सीधा नहीं है। ये देख नीचे की तरफ है, बंदे बड़े मुश्किल से आ रहे हैं, बहुत मुश्किल रास्ता है। सांस फूल जाती है। हापाकुन से आगे सारी चढ़ाई है और बहुत ही टफ, बहुत ही मुश्किल चढ़ाई है। बंदे को एक बार फट जाती है, पता चल जाता कि कहीं ट्रैक कर रहा हूँ। टोटल चढ़ाई है ऊपर तक, बेस कैंप तक। तो एनर्जी की चीज़ें साथ लेके आए,
एनर्जी अपनी बरकरार रखें और चलते जाएं, बेस कैंप आ जाएगा। ओके। बाकी यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये बंदा रियलाइज़ तब करता है जब बंदा खुद बजाते खुद आए, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है कि अगर, जैसे हम लोग तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वीडियो में, ये तब पॉसिबल है कि अगर आप इस बंदे का यूट्यूब चैनल देखो जिसका हम आपको सजेस्ट करने लगे, तो ये फिर आपको सही तरीके से एक्सप्लेन होगा कि हमारा पुरसाने हाल क्या था मौके पर, ठीक है। मतलब कि यहाँ की जो भी आप तस्वीर बनवा लो ना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऐसे। यहाँ जो आएगा वो खुद ही जब देखेगा ना, वो चीज़ और है। मोबाइल में आप नहीं कर सकते कि भैया आओ इधर आके कर लो इस तरह। बहुत टफ है इसकी हाइकिंग, इसकी ट्रैकिंग, और हम बहुत मुश्किल से आगे जा रहे हैं। प्लस ये देखें कि हम 3 फ़र्क वेट कैटेगरीज के बंदे हैं। मैं 92 kg का हूँ, ये भाई जो हैं करना इस पे भी ये 57, 58, ये 60 समथिंग kg का, एंजॉयिंग एंड टफ। 80 kg वेट यहाँ 3 डिफरेंट और हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे। और मैं हूँ 60। और ये भाई एथलीट है, और हमारे खाते में एथलीट चाचा है। आ गया। चाचे से पूछने, चाचा ने कहना बस 5 मिनट का रास्ता है। हाँ। चाचा से पूछिए। खान चाचा लव यू, कैसे हैं आप? चाचा कैसे हो? तो यही हालत है ना। चाचा बेस कैंप से आ रहे हो? हाँ ये रास्ता वो है जिधर से आप आ रहे हो? और अच्छा। प्यारे तो कहाँ कैसा है? तक यहाँ से नहीं रास्ता जाता दरमियान से? दरमियान से इससे पार जाकर उधर से फिर ऊपर की तरफ मोड़ता है। हाँ साहब, ये अच्छा। ऐसे करके नहीं जाता रास्ता? नहीं, अच्छा। ऊपर चढ़ाई इधर है, से ऊपर खराब है रास्ता। ऊपर चढ़ाई है। नहीं, चढ़ाई नहीं है। जितना ऊपर बढ़ जाएगा इतना मैदान हो तो आएगा। हाँ। चढ़ाई नीचे था ना, या खत्म हो गया अभी चढ़ाई। अब आगे चढ़ाई नहीं है। नहीं, अभी तिरछे ऐसा बस ऊपर निकल जाएगा। कितना टाइम लगेगा? यहाँ से कोई घंटा लगेगा, ठीक है, आराम से किया तो। हाँ ले। ओके चाचा। यहाँ पे गाय घास खा रही है, हम ट्रैक कर रहे हैं, गाय घास खा रही है। और बच्चा दूध पी रहा है, गाय घास खा रही है, हम ट्रैक कर रहे हैं। वो थोड़ा छोटा सा नज़र आ रहा है, जूम नहीं हो सकता है गोप्रो में। ये है राकापोशी की पहली झलक। सर क्रिस्टल ग्लेशियर राकापोशी के बिल्कुल नीचे, और मैंने लाइफ में ऐसा ये क्रिस्टल की तरह का ग्लेशियर नहीं देखा। ये है ग्लेशियर राकापोशी के बिल्कुल नीचे, और क्रिस्टल की तरह का बना हुआ ग्लेशियर है। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का, मतलब ये कोने बने हुए और ये खतरनाक, शदीद खतरनाक ग्लेशियर नहीं देखा। मुझे डर लग रहा है, थोड़ा नीचे चल रहा हूँ, लेकिन नज़ारा awesome, the end। ये पहुंच गए हैं जी राकापोशी बेस कैंप। 5 घंटे चढ़ाई चढ़ी है और अब जाके ये मिला है। चढ़ाई भी कहाँ से चढ़ी है आप सोच भी नहीं सकते। ये जी बेस कैंप का छोटा सा रास्ता, आगे साथ ही बेस कैंप है। ये राकापोशी इतना बड़ा, वो आगे की तरफ है, दिखाता हूँ आपको। यह ग्लेशियर जो ऊपर से स्लाइड होकर नीचे गिरता है। बस बेस कैंप के करीब ही पहुँचने वाला हूँ। ये छोटा सा ट्रैक है, तो देखकर तो बंदे का दिमाग घूम जाता है यहाँ पे। और इस ट्रैक को देखा, और नीचे ग्लेशियर है, सारा टोटली ग्लेशियर है। ये ऊपर से स्लाइड होके नीचे आया हुआ है। और पहुंच गए हैं राकापोशी बेस कैंप। बहुत ही खूबसूरत सा मंजर है। ये एक छोटी सी वो है पानी का नाला सा है, और बड़ा जिगजैग करके सांप की तरह जा रहा है। ये पीछे सारा बेस कैंप है, और ये ऊपर सारा राकापोशी है पीछे। हम तो बेस कैंप तक आए हैं, बस बेस कैंप से भी हमारी वापसी है। और हम हो भी बहुत लेट गए हैं, 5 बज गए, और 5 बज गए, और बस हम थोड़ा सा यहाँ पिक्चर शिक्चर बनाएंगे और फिर वापसी मंड लेंगे।
और देखें नज़ारा। ये जी बेस कैंप का होटल, और यहाँ पे कैंप कुछ लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट, उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। ये है जी यहाँ का पत्थर महल, जहाँ पे मुश्किल वक्त में आप रह सकते हैं। बल्कि ये जानवरों का घर है, यहाँ पे गाय भैंसों को वो रखते हैं सर्दी से बचाने के लिए। अभी मैं पहुँचा हूँ राकापोशी बेस कैंप। ऊपर से देखेंगे पीछे कैंप लगे हुए हैं, कुछ फॉरेनर आए हुए हैं और वैसे कुछ टूरिस्ट हैं। राकापोशी बेस कैंप तक आए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ गाय आपको चरते हुए नज़र आएंगे। एयर प्रेशर की वजह से फुल्ली हालत ख़राब है और सर्दी बहुत कम है। टेम्परेचर तकरीबन -0 से नीचे जा चुका है। इस वक्त शाम 5 बज रहे हैं और हम बस थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करेंगे और वापस निकलेंगे। तो इंशाल्लाह आपको विज़िट करवा दिया मैंने राकापोशी बेस कैंप का। उम्मीद है सबको वीडियो पसंद आएगी, और अगर ट्रैक पसंद आए, अच्छा लगे, आओ इस जगह को विज़िट करो। पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, इसको और एक्सप्लोर करें। मैं तो चाहता हूँ बाहर से लोग आएँ, इतनी नेचुरल ब्यूटीफुल वो जगह है। नहीं तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने आर्टिफिशियल बनाई हुई हैं ताकि खूबसूरती घास ये वो लगा के, बट ये नेचुरल ब्यूटीफुल है और सारा ट्रैक मज़े वाला ब्यूटीफुल है। थोड़ा सा मुश्किल है, बिगनर लेवल के लोग बहुत उनके लिए मुश्किल है, और बहुत मुश्किल भी नहीं है, मिड लेवल का है, बहुत आसान भी नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी जितने ट्रैक किए हैं उनसे ये मेरे लिए मुश्किल रहा है। काफ़ी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और हम आखिर पहुंच आए हैं। मेरे साथ वाले तो अभी बहुत पीछे रह गए, मैं आगे आ गया था और आज मैं खाई में गिरते गिरते भी बचा हूँ। 2 गधे भागते हुए आ रहे थे और रास्ता इतना था कि बस एक बंदा ही वहाँ से गुजर सकता है, और मैंने बस पत्थर को पकड़ के आंखें बंद करके उनको खड़ा हो गई और वो गुजर गए। तो ये था राकापोशी बेस कैंप। उम्मीद है आप लोग यहाँ विज़िट करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे और ये जगह आपको पसंद आएगी। ये यहाँ के लोगों ने रूम बनाया हुआ है, होटल, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से, चाय कॉफ़ी खाना, और रहने के लिए कैंप तक है यहाँ पे। आप वैसे भी आ जाती हैं, आपको लेट हो गई यहाँ पे तो कैंप मिल जाएगा इजीली।